हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, फिर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, इक्वेशंस बनती कैसे है, आपका कैसे हम पहचानते हैं कि ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये वाली लीनियर है, और भी चीज़ें हैं जो कि सब देखेंगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन और सारी लिस्ट आपको जो कि मैंने पढ़ा चुका हूँ वो आप देख लें और उससे कि आप कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मोर देन 3, मियल मतलब टर्म यानी मोर देन 3 टर्म, यानी 3 और 3 मोर देन, सब आप किस में कंसिडर की जाएगी, पॉलिनोमियल। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन जितनी भी होगी आपकी सब इसके अंदर कंसिडर की जाएगी। इक्वेशंस में कौन कौन सी देखो ध्यान से, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब भैया मोनो मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, कितनी टर्म हो, सिंगल टर्म। अब सिंगल टर्म मतलब क्या होता है देखेंगे अभी, जिसमें सिंगल सेट हो। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म, और जिसमें 3 टर्म हो, देखो नाम से पता लग रहा होगा। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, 3 टर्म। अब देखो इनके एग्जाम्पल देखो भैया कि कैसे अपने मोनो को सिंगल टर्म बोला। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर x² या फिर 3x, ये कुछ ही नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब ये सिंगल टर्म है। 2 टर्म, अब देखो 1 और 1 2, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्लस। यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस ही आपके डिपार्ट करते हैं किसी भी दो टर्म को। तो ये क्या होगा, कितने टर्म है, 1 2, तो कितने टर्म होगा इसमें, 2 टर्म। अब ट्राइनोमियल में आप समझ गए होंगे, तो देखो ध्यान से, 3x प्लस 2y प्लस 5। अब देखो 1 2 3, कितने टर्म्स हो गए इसके अंदर, 3 टर्म्स, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ट्राइनोमियल। तो देखो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके जी। अब देखो भैया मोनोमियल में क्या होगा, आपका पावर होगी, पावर होगी तो डिग्री भी होगी, डिग्री और पावर सेम ही होती है। अब देखो आप ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं आपने समझनी है। देखो कैसे, अगर किसी इक्वेशन में, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर किसी इक्वेशन में आपकी डिग्री अगर 2 निकली तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक। कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। जिसमें 2 डिग्री वो क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 डिग्री वो क्यूबिक, तो 4 डिग्री वो उसके हिसाब से, ठीक है जी। और जिसमें 1 डिग्री वो लीनियर इक्वेशन। तो लिखें आप स्टार पॉइंट, इफ इक्वेशन या फिर इफ वेरिएबल हैव। अब देखना मैं थोड़ा ट्री ग्राफ बनाऊंगा, 1 2 3, यहां लिखूंगा मैं 2 डिग्री, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। जिसमें 3 डिग्री वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक, ठीक है। और जिसमें 1 डिग्री वो क्या हो जाएगी, लीनियर। हाँ जी, देखो ध्यान से, जिसमें 2 डिग्री वो क्वाड्रेटिक, जो 3 डिग्री वो क्यूबिक, और जिसमें 1 डिग्री वो लीनियर। इन सभी के पीछे क्या लग जाएगा, इक्वेशन। अब एग्जाम्पल देखो भैया, क्वाड्रेटिक मतलब x², एग्जाम्पल देख लो आप, x⁻², ऐसा मतलब इसमें ऐसा मिल जाएगा तो क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x⁻³
यानी कि आपको जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी हाईएस्ट डिग्री देखनी पड़ेगी और उसको उसके हिसाब से जज करना पड़ेगा। और जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ क्या होगा 1। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 डिग्री के लिए क्या कहेंगे अपन लीनियर इक्वेशन। आयो समझ? हाँ जी, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको तो देखो ध्यान से, इधर लिख देता हूँ मैं आपको 3x की पावर 1। अब दिख रहा है? हाँ जी हाँ। तो देखो ध्यान से, ये तो बिल्कुल आपके समझने लायक चीज़ें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि भैया इक्वेशन है, तो इक्वेशन में आपका पता लगे भैया ये इक्वेशन है या नहीं है, ये लीनियर है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो इसको देखो ध्यान से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ध्यान से आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी इक्वेशन में जो आपकी डिग्री रहेगी, मैं क्या कह रहा हूँ डिग्री, मतलब जो आपके ऊपर यहाँ पर अगर वो होल नंबर रहेगी या होल नंबर रहेगी तो ही वो इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन नहीं है। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला, उस चीज़ को आप ध्यान से ओके मिटा दो इसको। हाँ जी इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, आपको याद रखना है कि भैया इक्वेशन कब नहीं होती। इफ इम्पोर्टेंट कीवर्ड है इफ इक्वेशन हैव, या इक्वेशन में वेरिएबल हैव, वेरिएबल लिखना था, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ वेरिएबल हैव क्या डिग्री होनी चाहिए, इक्वेशन है या वेरिएबल है होल नंबर इन डिग्री। भैया मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना इस चीज़ को कि वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से 0 से 1 2 3 जाते 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि जहाँ तक आपकी मर्जी पड़े वहाँ तक आप लिख डालो, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो मतलब क्या है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप, ध्यान से देखना। 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये इक्वेशन है? यस, क्योंकि डिग्री इसमें वोल नंबर है। लेकिन आपका ध्यान से देखना आप, रूट x प्लस 2, क्या ये इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि देखो मैं इसको सोल्व करूँगा तो x जब ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2, तो क्या 1/2 आपका वोल नंबर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। ओके, एक और चीज़, अगर आपके ऐसा दिया जाए 1/x प्लस x, क्या ये इक्वेशन है? तो आप इसमें बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये ऊपर जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू 1.5 जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था, इसमें ऊपर जाएगा तो माइनस होगा नहीं होगा, प्लस x की पावर 1। अब देखो क्या ये -1 वोल है क्या? तो आप कहेंगे ना। तो क्या बोला मैंने, आपका वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल है वोल नंबर इन डिग्री। यहाँ डिग्री में आपको वोल मिलेगा तो इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके जी, ये समझ में आया आपको? हाँ जी, इसके बाद में हम देखेंगे कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब देखो भैया ये क्या चीज़ होती है, हमने ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखनी जो कि आपको पहली बार बता रहा हूँ मैं, ये तो याद होनी चाहिए। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कोई सी भी इक्वेशन देख लेना आप ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी ले रहा हूँ मैं? लीनियर ले रहा हूँ। लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, क्यूबिक भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो मैं क्या ले रहा हूँ? लीनियर। ax प्लस बी वाई या फिर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि पावर कितनी है इसमें? 2। तो देखो ध्यान से, x और यहाँ पर x तो क्या हुआ? वेरिएबल। ये तो सिंगल टर्म है ना, या सिंगल वेरिएबल है,
बस आपके नाम चेंज होने से क्या वेरिएबल चेंज हो जाएगा? ना। तो क्या यहाँ लिख देंगे वेरिएबल कौन है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर और एक्स है, यानी कि दोनों एक ही बात है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से देखिएगा आप, इसमें क्या लिखा हमने? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब इसके मल्टीप्लाई में जो भी चलेगा, भले वो 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आई डोंट केयर, आपके एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो होगा वो क्या होगा? आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो इसके मल्टीपल में ये है। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो जब कुछ नहीं होगा तब क्या होगा? 1 होगा, यानी कि आपका, और एक चीज होनी चाहिए, पता लगी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ना हो, तो जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तब क्या होगा? 0। हम देखेंगे केस को। सी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखना, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल साथ नहीं रहता, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल साथ नहीं रहता। ओके जी, तो ये तो क्या हो गए? ए बी सी, उसके बारे में हमने बता दिया। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस। टर्म्स मैंने समझा दी, मोनोमियल मैंने समझा दी, बाइनोमियल समझा दी, उसके बाद में पॉलिनोमियल बता दिया आपको क्या होता है, इक्वेशन कैसे पता रखते हैं कि ये वन। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही जात के ना सब, तो 1 वेरिएबल। अगर 2 जात के करता तो 2 वेरिएबल हो जाते। ओके जी, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके यस, हाँ जी, पहला क्वेश्चन 2.1 का। अब जो हमने पढ़ा था उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, यानी कि आपको बताना है कि कौन से इक्वेशन आपके 1 वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। अगर नहीं है तो उसका रीजन दीजिए। ओके, तो पहला लिखता हूं मैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यही है। देख लीजिए ध्यान से अपने पेपर बुक में। हाँ जी, अब देखो इसमें क्या ये 1 वेरिएबल है? यस। क्या ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है? यस। तो लिख देंगे दिस इज पॉलिनोमियल ही पूछ रहा ना? यस, दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल है, उसके साथ साथ इसकी डिग्री क्या है? एंड डिग्री ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, डिग्री क्या है यहाँ पर? 2 है। हैंस, और यही तो पूछ रहा है। हाँ जी, यही तो पूछा था कि भैया है या नहीं है। 1 वेरिएबल है, हाँ जी है, और ये 2 है जो कि क्या है? वोल नंबर, वोल नंबर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे? ध्यान से देखिएगा अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। हाँ जी, अब देखिएगा आप सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखो ये भी क्या 1 वेरिएबल है? यस। क्या इसमें आपका वोल नंबर है डिग्री में? यस। तो ये भी लिख दें दिस इज पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। हाँ जी, और डिग्री क्या है यहाँ पर?
डिग्री ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। ओके, थर्ड देखो, बिल्कुल इजी है। 3√t प्लस t√2, यही है। यस, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान से। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3t⁻1/2 प्लस t√2। अब देखो डिग्री देखने किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की डिग्री 1/2 है। क्या 1/2 आपका वोल है क्या, मेरे को बताओ। हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या वोल है क्या। हैंस दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, क्यों नहीं है, डिग्री ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2, हैंस या फिर सो दिस इज नॉट अ होल नंबर। सो डिग्री इज नॉट होल नंबर, इसलिए नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ t इज 1/2, सो डिग्री इज नॉट होल नंबर। हाँ जी, ओके जी, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, ध्यान से देखिएगा। अब आपका फोर्थ वाला है ना। फोर्थ क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सुंदर है। y प्लस 2/y, मैं इसको मिटा दूं, मिटा दें इसको, देख लीजिए आप ध्यान से। हाँ जी, मिटा देते हैं इसको, ऊपर वाले को, इसको ही मिटा देते हैं। अब आता है अपन 4 पे। अब देखो, इसको सोल्व करूंगा, y प्लस 2, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 लिखते हैं। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट polynomial because degree of y is equals to -1, hence -1 is not whole number। ओके जी, आया समझ में। तो ये क्या है, -1 आपका वोल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या लिखते हैं अपन, थर्ड के बाद में आता है फोर्थ, फोर्थ के बाद में फिफ्थ। हाँ जी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 y की पावर 3। फिफ्थ वाला क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 10। 50 है, 10 कहाँ से देखो, तो देखो भाई, ये तो है तो पॉलिनोमियल। उसके बाद में क्या, लीनियर है क्या, सॉरी वन वेरिएबल है क्या ना, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो दिस इज पॉलिनोमियल, ओके, इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ठीक है, 3 वेरिएबल में है, and degree of x, y and t is whole number, and degree of x, y, t are whole number। ठीक है जी, खत्म, फ्री हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ जी, क्या लिखा कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में ही, 3 वेरिएबल में है, और हमने लिख दिया कि भैया ये x, y और t की क्या है, डिग्री, वोल नंबर। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, अब हमें बताना है किसका कोफिशिएंट, x² का। अब x² के मल्टीपल में जो मिलेगा
हम उसको लिख डालेंगे और क्वेश्चन ख़त्म कर डालेंगे। करें? यस, आ जाओ जी, आ जाओ, मिटा देते हैं इसको। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। अब देखो, अब बिल्कुल फ्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ऐसे लिख लेते हैं अपन, पूरे एक साथ लिख लेते हैं, फिर आराम से हो जाएंगे। फोर्थ, थर्ड के बाद में आता है फोर्थ। ठीक है जी। पहला क्या है? 2x², 2 प्लस x² प्लस x। जी, ये x है, पता लगे आपको, छोड़ लिख लो, x² और ये x। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस x² प्लस x³। ठीक है। यहाँ है पाई बाई 2 x² प्लस x, और यहाँ क्या है? √2 x माइनस 1, यही है। हाँ जी। अब देखो, इसमें यहाँ लिखेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ क्या है? देखो, कोफिशिएंट x² की मल्टी में जब कुछ नहीं होता तब क्या है? 1। ये फ्री क्वेश्चन। इसमें देखो, इसके मल्टीप्लाई में जब कुछ नहीं है तब 1 है, लेकिन सिंबल क्या है आगे? माइनस। तो ये लिखेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर -1। अब देखो, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? अपने को दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो मल्टीप्लाई बैठा है उसको लिख डालो। कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर क्या है? माइनस ना, पाई बाई 2। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे? 1 नहीं है, अब 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर 0 बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट। ओके जी। हाँ जी, आगे बढ़ें। हाँ जी। अब देखो भैया, भैया ने क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेने हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब क्या बताया था मैंने? एक टर्म। बाइनोमियल में क्या बताया था? 2 टर्म। हाँ जी। तो बाइनोमियल के लिए तो लेना है 35 और मोनोमियल के लेना है 100। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका, थर्ड वाले का। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल टर्म लेनी है आपको। तो देखो, x की पावर 35 प्लस 2, ये हो गई बाइनोमियल का एग्जाम्पल। ओके जी। अब मोनोमियल का लेना है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 तो जाएगा x की पावर 100, या फिर और भी कोई वेरिएबल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपने ले डाला, वो लाइफ झींगा लाला। ओके जी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ जी, ये x है, 100 है ना, यहाँ पर x है, ये या x है ना, x। ओके, तो भैया ये हो गए सेकंड और ये हो गया थर्ड वाला। अब आते हैं अपन फोर्थ वाले पे। अब इसमें क्या देखना है? डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। मैंने डिग्री के बारे में बताया था आपको कि कोई से भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो लिख लेते हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है मैंने बता देता, लेकिन फिर भी कीवर्ड के तौर पर लिख लो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री। हाँ जी, चलो लिख लेते हैं उसको भी, जिससे कि आपको लर्न रहे। या हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर
ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू क्या होती है, इज डिग्री। ओके, ध्यान देना है इसको कि मैक्सिमम पावर होती है किसकी, वेरिएबल की, उसको क्या कहते हैं अपन, डिग्री। पहला, फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड, कितने इसमें, बहुत सारे हैं, फोर्थ ये ज़्यादा नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ ये 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, ये x है भैया। हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड क्या है, y माइनस 4 माइनस y की पावर 2। ठीक है, 5t माइनस रूट 7, यही है। हाँ जी, और यहाँ पर है 3। अब देखो यहाँ पर डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर, या फिर आप लिखो डिग्री ऑफ x। यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री यानी कि हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो तो कितनी है यहाँ पर 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर कितनी है, अब यहाँ -2 मत कह देना, वेरिएबल है अपना, यहाँ तो ऊपर देखना है, ऊपर वाला, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तब ऊपर 1 होता है पावर में, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और जब कुछ नहीं होता, कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, तो डिग्री क्या होगी, अंडा 5, तो लिख देंगे डिग्री इज इक्वल्स टू 0। कोई समस्या नहीं है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लिख डालो और लाइव झिंगा लाला। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द 2.1 एक्सरसाइज। ओके, ये 2.1 पढ़ रहे हैं, पता लग गया कुछ और निकाल के बैठ गए, हम तो भूल गए, आप भी भूल गए क्या। हाँ जी बालक, वैसे मैंने बोल दिया था। हाँ जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्लासीफाई करना है हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ भैया। हाँ जी, अब देखो मैं इससे पूछूं कि अगर डिग्री 3 है तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, क्यूबिक। यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर डिग्री 1 है तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, लीनियर। ये कोई इक्वेशन ही नहीं है, खत्म है। तो ठीक है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें यही करना है। ओके, चलो जी, चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब देखो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर 5th का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसमें डिग्री आपको बताने किस टाइप की है, तो बोलेंगे भैया डिग्री इसमें 2 है, तो भैया ये होगी क्वाड्रेटिक। तो लिखेंगे अपन इन दिस इक्वेशन, इन दिस पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। डिग्री कितनी है 2, हैंस दिस इज क्वाड्रेटिक, हैंस दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड लिखो, मैं आपको 2-3 बताऊंगा, उसके बाद का आप खुद करेंगे। सेकंड वाला देखो, x माइनस x की पावर 3। अब वापिस लाइन से इन दिस पॉलिनोमियल
polynomial degree of variable कितनी है 3, hence this is cubic polynomial. ओके, थर्ड क्या है देखो ध्यान से, क्या है भैया थर्ड? हाँ जी, थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसमें भी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट डेटा देखना है हमको, डिग्री 2 है, तो क्या लिख देंगे हैंस दिस इज अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, हैंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये आप खुद करेंगे, इसकी लैंग्वेज किसकी तरह लिखेंगे? फर्स्ट की तरह। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखो ध्यान से आप, 1 प्लस एक्स। अब देखो इसकी डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 है, वेरिएबल की डिग्री कुछ नहीं तो 1 है ना, तो क्या लिख देंगे हैंस, ये कौन सी लीनियर इक्वेशन, इन दिस पोलिनोमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल is 1, hence this is linear polynomial। ओके जी, इसको देखो ध्यान से, कोई समस्या हो तो बोलो, बिल्कुल इजी है, इजी गोइंग है। देखो अब आगे बढ़े, यानी कि आपको डिग्री देखनी, देखो मैंने थर्ड वाला होमवर्क दिया है आपको, कर सकते हो आप। उसके बाद में कौन सा आता है आपका फिफ्थ वाला। अब देखो फिफ्थ वाले में 3t लिखा हुआ है, अब t तो है यानी वेरिएबल है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो एक ही डेटा दिया हुआ है, मोनोमियल दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, क्वेश्चन नहीं होगा क्या होगा। तो देखो ध्यान से, मिटा दें इसको, हाँ जी, तो लिखेंगे उसमें क्या, इन दिस पोलिनोमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज, अब मैं इसमें करता हूँ, ठीक है ना, देखना अब आप, मिटा देता हूँ इसको, यस, देखो ध्यान से, जो हमारे काम का ना उसको मिटा देते हैं, 3t, फिफ्थ वाला है ना वो, 3t यही है, यस, इन दिस पोलिनोमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, हैंस दिस इज लीनियर। ओके, फिफ्थ के बाद कौन सा आता है 6। देखो 6 वाले में डिग्री कितनी है 2, तो कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और 7th वाले में डिग्री कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो ये थी भैया जी आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2.2। तो तब तक के धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।